चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट इससे पहले वाला वीडियो में हमारा यहाँ तक देख रहे थे। तो ये अजमुल शाह जो था, ये सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर, इन तीन गांव को जो है इनको इन तीन गांव के जो है जमींदारी अंग्रेज़ों को दे दिया। अब अंग्रेज़ जो है ये जमींदार बन गए, इस तीनों गांव के मालिक हो गए। ठीक, ये जो इससे पैसा वसूलेंगे ये जो है शासक को देंगे। ठीक, अब कितना वसूल रहे हैं इसमें डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये जो है जमींदारी इनको मिल गया, तो ये तीनों गांव जो है इनको कंट्रोल में आ गया। इनको पैसा जो है फिक्स अमाउंट हो गया कि इतना देना है। ठीक, ये जमींदारी इनको मिल चुका है। आगे का कहानी देखिए। इससे बाद 1707 में हम देखते हैं, ये जो गोविंदपुर है ये 1707 में। इधर हम देखते हैं 1707 में जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु भी हो जाती है। इधर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। लेकिन जो है ये अंग्रेज जानते थे, अभी डरते थे कि जो है ये मुगलों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक बार तो भगाया है, मेरी तो मार के पूरी तरह से पूरा छीन छान लेगा। ठीक, तो ये जो है ये जो मुगलों से नहीं उलझते थे। ये 1707 में मर गया औरंगजेब। ठीक, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब यहाँ कहानी देखिए। 1707 में गोविंदपुर जो था, ये गोविंदपुर को जो है जाब चारनोक ये जाब चारनोक क्या करता है कि ये जो है इसको ये गोविंदपुर को जो है ये बसाता है, और ये जो है इसका नाम कर देता है, ये हो जाता है यही गोविंदपुर। जो देखिए जाब चारनोक एक गोविंदपुर में एक किला बनवाता है। गोविंदपुर में किला बनवाता है, ये जो कोलकाता में है किला अभी। ठीक, तो फोर्ट विलियम किला जो है, फोर्ट विलियम किला ये जो गोविंदपुर में बनवाता है। ठीक, और ये फोर्ट विलियम किला जो है गोविंदपुर में बनवाता है। और जो ये जाब चारनोक जो है ये कलकत्ता शहर को भी ये जाब चारनोक ही बसाया था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है, कलकत्ता शहर को ये जाब चारनोक ने बसाया था। ये जो है जाब चारनोक ही जो है गोविंदपुर में फोर्ट विलियम किला बनवाता है। ठीक, चलिए इतना देख लीजिए। उसके बाद आगे कहानी देखते हैं। औरंगजेब जो है मर गया है। अब जो शासक बनता है 1713 में, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1713 में शासक रहता है मुगल वंश का फर्रुखसियार। देखिए अब 1713 में फर्रुखसियार रहता है शासक। इसको हो जाता है फोड़ा, इसको हो गया फोड़ा, ये हो गया परेशान। ये फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था, पूरा वैद्य मुनि पूरा लगे हुए थे। पूरा भारत का कोई इसको फोड़े को ठीक नहीं कर पा रहा। अंग्रेज़ों को पता चला ये जो है मुगल के राजा है, ये जो इसको हम प्रसन्न कर देंगे तो हमको काफ़ी रियायत दे देगा। तो ये जो पता चला फोड़ा हुआ है, तो अंग्रेज़ जो है ये अपना ब्रिटेन से जो है जो सर्जन मंगवाए फोड़ा को ठीक करने के लिए। इसमें 3 लोग को ये बुलाते हैं ब्रिटेन से। पहला जो था जॉन शरमन, और सेकंड जो था हैमिल्टन, और तीसरा जो था ख्वाजा सेउर्द। ठीक, तीसरा ख्वाजा सेउर्द। ये जो थे, ये हैमिल्टन जो ये सर्जन है, ये ऑपरेशन करेंगे फोड़ा का। ये जो ख्वाजा सेउर्द है, ये जो कई भाषाओं का ज्ञानी है। ठीक, अंग्रेज़ों को इंग्लिश आती थी। ख्वाजा सेउर्द जो था ये फारसी तुर्की सब इसको समझ में आता था। ठीक, तो ये जो है ये द्विभाषी था। ठीक, तो ये जो है इनको कई भाषाओं का नॉलेज था। तो ये जो हैमिल्टन जो है क्या किए, इसके फोड़े का ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद जो है ये जो वहाँ से
मलहम भी लेके आए थे। ठीक, तो ये मलहम भी लेके आए थे, फोड़ा किए, मलहम लगाए, ये जो है फर्रुखसियार का फोड़ा ठीक हो गया। फर्रुखसियार जो है इन पे अंग्रेज़ों से बहुत प्रसन्न हो गया कि बोला मेरी जान जाने वाली थी, कैसे कैसे मैं बच गया। ठीक, तो ये जो है इनसे बहुत प्रसन्न हुआ, इनको जो है बहुत काफ़ी मात्रा में ये छूट दे देता है। ठीक, जहाँ से कंपनी जो है अपने चरम स्तर पे पहुँच जाती है ये छूट की वजह से। तो इसको ये हमको देखना है, देखिए क्या कहाँ कहाँ कितना छूट देता है। चलिए एक करके अच्छे से समझते हैं। ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए 3,000 रुपया जो है वार्षिक। ठीक, 3,000 वार्षिक लेता है और बोलता है कि बंगाल, देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा का जो है, उड़ीसा के क्षेत्र में इनको व्यापार करने की अनुमति दे देता है। बोलता है 3,000 सालाना हमको दीजिए, और जो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में आप कर मुक्त व्यापार करिए। ठीक, और देखिए फोड़ा का जो है इलाज करने से कितना फ़ायदा हुआ। तो ये जो है 3,000 रुपया वार्षिक दे के बंगाल बिहार उड़ीसा में जो है एक कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं। सेकेंड जो काम किया, सेकेंड बोला कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया जो है वार्षिक, 10,000 रुपया वार्षिक दीजिए, और जो है सूरत में भी कर मुक्त व्यापार करिए। ये 10,000 में सूरत पा गए और 3,000 में जो है बंगाल बिहार उड़ीसा। ठीक, ये जो इतना क्षेत्र इनको मिल गया। उसके बाद जो है क्या किया, ये जो अंग्रेज़ों का बम्बई में टकसाल था, देखिए यहाँ पे देखते हैं, बम्बई में जो टकसाल लगाए हुए थे, टकसाल में क्या बनाते थे, सिक्का बनाते थे। ये जो तांबा का सिक्का बनाते थे और चांदी का। ये फर्रुखसियार इतना इनसे प्रसन्न था कि ये बोला कि चलो ठीक है, ये चांदी और तांबा का जो सिक्का था इसको जो है मान्यता दे दिया। फर्रुखसियार जो है ये तांबा और चांदी के सिक्के को मान्यता दे दिया। तो ये जो है पूरा जो मुगल में, अब पूरा जो भारत में सिक्का चलने लगा। राजा जो भैया जो राजा है इंडिया का, वो जो मान्यता दे दिया, तो पूरा जो है सिक्का चलेगा। अब जो है यहाँ से इनका, अब जो है ये बहुत आगे निकल गए। ये जो है इनका जो है अब ये पूरा अपने शक्ति की चरम सीमा पे है, व्यापार के लास्ट स्टेज में। अब जो इनका दिमाग धीरे धीरे, अब यहाँ से हम देखेंगे, अब इससे आगे ये जो व्यापारिक रूप से कंपनी तो थी, लेकिन धीरे धीरे अब इनके दिमाग में आ गया कि हम राजा से जगह जगह परमिशन ले रहे हैं। परमिशन अब खुद हमारा जो है कैंडिडेट राजा हो या हम खुद स्वयं राजा हो, तो किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से इनके दिमाग में आता है ये जो है अब धीरे धीरे अब कंपनी के रूप में न रह के वो धीरे धीरे प्रशासक के रूप में जो है बनना चाहते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अब राजाओं से छोटे छोटे युद्ध करते हैं। ठीक, ये जो है अपने स्वयं युद्ध नहीं करते हैं, जो सीख चुके थे। ये जो इनको औरंगजेब जो भगाया था एक बार मार पीट के, तो ये जान गए थे आपस में युद्ध नहीं करते थे खुद स्वयं, ये पीछे से वार करते। दो राजाओं को लड़ाएंगे, ठीक, इनके साइड जाके इनको जो पीछे से बोलेंगे कि लड़िए हम आएंगे, ठीक है, ये जो लड़ा के भाग जाएंगे, जो आपस में अपना लड़के एक बचेगा उससे वार करेंगे। ठीक, तो इनकी नीति ये था, ये फूट डालो राज्य करो वाली नीति अब जो है पालन करेंगे। इससे आगे हम देखेंगे कहानी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने। ये जो इधर एक कार्य चल रहा था, हम आगे का थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसको देखा जाएगा आगे। पूरा तो हमको यही पढ़ना है, ठीक, अंग्रेज़ों के बारे में ही आधुनिक में। तो ये जो है कंपनी आई थी, व्यापार कर रही थी। वो जो क्या हुआ एक समय में, जो ये कंपनी जो है ये प्रशासन का भी क्षेत्र संभालने लगी। उसके बाद जो है ये कंपनी जा रही थी घाटे में, ये कंपनी जा रही है घाटे में, कंपनी डूब रही है। ये कब पता चला कि जो ब्रिटेन से, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे ब्रिटेन से लोन मांग रहे हैं। बताइए, आगे व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से जो है लोन मंगाए ब्रिटेन से। तो राजा जो भड़क गए, ठीक, और वहाँ के लोग जो भड़क गए जिनका शेयर था कि साला ये कंपनी जो है इतना मुनाफे में चल रही थी, ऐसा क्या हो गया। तो ये जो थे, कंपनी पूरा जो है लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है, इसके कर्मचारी जो है पूरा अमीर हो गए हैं। ये जो है कंपनी में पूरा जो पैसा अपना इसी में जो इसे लेके कंपनी से अपना स्वयं का व्यापार करने लग गए थे। ठीक,
तब आता है वही रेगुलेटिंग एक्ट जो है इनके जो है गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा जो इनको कंट्रोल करेगा। ये जो अपना निजी व्यापार को रद्द करेगा, ये जो किसी से घूस नहीं ले सकते हैं, उपहार नहीं ले सकते हैं, उसको ये सब कंट्रोल करेगा। ठीक, उसके पहले कहानी हम देखेंगे। ये जो कंपनी जो है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब लड़ने के बाद जो है ये पूरा जो है सत्ता अपने हाथ में ले लेगी और पूरा जो है भारत पे शासन करने लगती है। तो चलिए उन्हें वो जो है हम आगे देखेंगे। अभी ये जो है अंग्रेज़ों का आगमन देखें, इसके बाद जो हम डेनिश को देखेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी को देखेंगे, फिर स्वीडन को। उसके बाद जब टोटल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इनके मध्य जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उसको देखेंगे। युद्ध के बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा तब जो हम पूरा इनका शासन व्यवस्था को अच्छे से देखेंगे। ये तो पूरा व्यापारिक व्यवस्था को हम देखें, शासन व्यवस्था को हम आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है वो अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।